3 और क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने लिखा है। और अब मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन? अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company place a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of label? ठीक है, what is the area of label? लेवल का कितना एरिया है ये बताना है। कितनी बात सुन में? तो उसको इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने एक ये फिगर बनाया है। ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पैकिंग है, मिल्क पाउडर आता है ना, तो उसको इसके अंदर आता है। जैसे बहुत सारे लैक्टोजन एक का कम दूध के पाउडर आते हैं बच्चों के लिए, या फिर एक और भी आता है, ठीक है, कई सारे आते हैं। तो ये एक इसके अंदर पाउडर है, इसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है। इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका टोटल हाइट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक बॉटल का कंटेनर का, वो 20 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर कंपनी का लेवल लगा हुआ है और ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ कर ये लेवल लगा हुआ है। तो इस लेवल का कितना एरिया होगा ये बताना है, इस लेवल का। तो ये पूरा ऐसे कवर कर रखा हो, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक का बोतल आता है तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल में एक रैपर लगा होता है और लिखा होता है ये हमारा पेप्सी है या कोको कोला है, या ये उसके ऊपर रैपर लगा होता है, वो फिर निकाल के फेंक देते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह का ये भी है, पाउडर का पैकिंग लगा हुआ है इसके ऊपर। अब हमें बताना है कि ये जो लेवल है इसका कितना एरिया है, इस लेवल का एरिया बताना है। कितनी बात सुन में? तो ये लेवल जो है ना पूरा सिलेंडर बनाएगा, ये चारों तरफ से घूम के सिलेंडर बनाएगा, ठीक। तो इस लेवल का जो डायमीटर होगा इतना ही होगा जितना इस कंटेनर का डायमीटर है, मगर इसका हाइट कम होगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम, 2 सेंटीमीटर नीचे से कम। टोटल जो हाइट कंटेनर का था वो 20 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो हाइट ऑफ द लेवल हो जाएगा। कितनी बात है? तो लेवल का हाइट 4 सेंटीमीटर, 20 में 4 माइनस कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ द लेवल हो जाएगा, ठीक। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल है हम इसको यहाँ बना लेते हैं। अब ये खाली लेवल का, तो इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर का हो गया ये, और इसकी जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक ये 16 सेंटीमीटर का है, क्योंकि 2 ऊपर से 2 नीचे से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर। और इस कंटेनर का हाइट है 20, ठीक। तो हाइट ऑफ लेवल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसका हमें सरफेस एरिया निकाल देना है, ठीक। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH, ठीक। तो हम इसको करने जा रहे हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ लेवल जो है, डायमीटर ऑफ लेवल जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है। ये कितनी बात समझ में? डायमीटर ऑफ लेवल। और हाइट ऑफ लेवल देखते हैं, हाइट ऑफ लेवल कितना दे रखा? 20 - 2 × 2 16 सेंटीमीटर। देखो 2 सेंटीमीटर ऊपर से 2 सेंटीमीटर, 2 जगह से 2 सेंटीमीटर कम कर दिया है, तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर का हाइट आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ लेवल, सरफेस एरिया ऑफ द मिल्क पाउडर लेवल, ये सिलेंडर के फॉर्म में है 2πRH। ये वाला सिलेंडर लेते हैं, 2π का वैल्यू 22/7, R रेडियस हो जाएगा तो 14 का 2 ले लेते हैं, 14/2 का रेडियस हो जाएगा। और हाइट कितना है? 16 सेंटीमीटर के टर्म में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया।
कहाँ कहाँ समझ में आया ये? अब इसको 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 22 को 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, और ये हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 4 जा 64 और 6 कैरी था, 70 हो गया। तो ये आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेवल का एरिया आ गया। कितना समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया पूछ लो भाई। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया सबको समझ में? नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? देख रहे हैं सब लोग? क्या बताया ये एक्सरसाइज 311.4, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या है ये? गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, और जब सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है तो इनमें कौन से कंडीशन में हमें एरिया पता करना है और कौन से कंडीशन में वॉल्यूम पता करना होगा। ये 3 कंडीशन दे रखा है, ठीक है? पहला कंडीशन में क्या दे रखा है? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी ये बताना कि इसके अंदर कितना सामान या कोई चीज़ आ सकता है। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। ये कितना इसके अंदर रख सकता है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। इसमें हमें वॉल्यूम निकालना होगा। कितनी बात समझ में? जैसे ये एक हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, तो इसके अंदर मान लो अगर मिल्क रखते हैं, वाटर रखते हैं या कोई भी रखते हैं, तो कितना इसके अंदर आ सकता है, इसको निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब दूसरा पूछा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसके प्लास्टर करना है चारों तरफ से सिलेंड्रिकल टैंक को, तो कितना बैग सीमेंट के बैग की ज़रूरत पड़ेंगे। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा? इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं, इसमें हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। इसमें एरिया निकालना होगा दूसरे वाले में। और तीसरे में लिखा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अगर इसमें पानी भरा हो तो ऐसे छोटे छोटे कितने सिलेंड्रिकल टैंक की ज़रूरत पड़ेंगे इसमें का पानी निकाल के इसमें डालने के लिए। ऐसे छोटे छोटे कितने टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसमें भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसके पूरा एक मान लो ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसके पानी को निकाल निकाल के उसमें छोटे छोटे कंटेनर उसमें डालना है भर भर के, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो तीसरे कंडीशन में भी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये सवाल दे रखा था कि एक सिलेंडर है, वो पानी से मान लो पानी से या किसी से भरा हुआ है, तो अगर हमें ये यानी कि उसके अंदर कितना आएगा कोई सामान, उस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा? तो हमें वॉल्यूम निकालना होगा। उसके बाद बताया क्या कि उसको बाहर से प्लास्टर करना होगा, तो ऐसे केस में हमें इसका एरिया निकालना होगा या वॉल्यूम निकालना होगा? तो इसका एरिया निकालना होगा प्लास्टर करने के लिए। फिर उसके बाद दे रखा है इसका कि इसमें से पानी से अगर भरा हो तो इसके पानी को निकाल निकाल कर छोटे छोटे कंटेनर में अगर रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या निकालना होगा? इसमें भी ये दे रखा है अलग अलग सिचुएशन में क्या हमें निकालना है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और इसके बाद नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 11.4 का। ठीक है, मिटा दूँ इसे, पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 11.4 एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या दे रखा? यहाँ पे देखिए एक फिगर दे रखा ऑलरेडी। ये एक सिलेंडर है ए, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर,
इसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। दूसरा एक डायमीटर बी है और सिलेंडर बी है, इसका डायमीटर तो 14 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट इसका इंटरचेंज हो गया है। इसका जितना डायमीटर था, हाइट था, वो डायमीटर इसका डबल हाइट के बराबर हो गया, और इसका जो है ना हाइट के बराबर हो गया, और डायमीटर उल्टा हो गया है। यानी इसका जो डायमीटर था, उसका जो हाइट था वो डायमीटर हो गया, और इसका जो डायमीटर था वो उसका हाइट हो गया, ए एंड बी का। अब हमें बताना है कि इन दोनों में किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। पहले ऐसे ही देख के बताना है, बगैर कैलकुलेशन का बताना है कि इन दोनों में किसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। बाद में फिर उसको विदाउट डूइंग एनी बाद में फिर बताना है कि कैलकुलेट करके बताना है, वेरीफाई करना है। साथ ही उसके बाद ये बताना है कि जिसका ज़्यादा वॉल्यूम होता है, क्या उसका ज़्यादा सरफेस एरिया भी होता है। ये सवाल में दे रखा है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ फिर से। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? बगैर कैलकुलेशन के बताना है कि क्या सजेस्ट करना है कि क्या हो सकता है। फिर उसके बाद वेरीफाई बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम निकाल के फिर आपने जो कहा है उसको चेक करके बताइए, ठीक है, कि ये सही है। Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. ये भी चेक करिए कि जिसका ज़्यादा वॉल्यूम था, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ये भी चेक करिए। तो इतनी सारी बातें हैं इसमें। सवाल समझ में आ गया? आगे चले। अब क्या बताया, देख के बताना किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तो 7 ही डायमीटर है, इसका 14 डायमीटर यानी डबल है। तो इसका जब डायमीटर का रेडियस बनाएंगे तो इसका जो है ना वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, यानी बी का जो वॉल्यूम है ज़्यादा आएगा ए के कंपेयर में, ठीक है। तो हमने बगैर कैलकुलेशन का, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ये वाला हम लोग बता रहे हैं कि बी का जो वॉल्यूम है ए से ज़्यादा होगा, ठीक। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखने जा रहे हैं कि ए से ए का और बी का किसका वॉल्यूम कितना कितना आता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन करता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका रेडियस तो कम है, हाइट हम कैपिटल एच ले लेते हैं। यहाँ रेडियस स्मॉल ले लिया, हाइट कैपिटल ले लिया। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा डायमीटर का आधा। तो डायमीटर 2 दे रखा है, इसका आधा स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ स्क्वायर था, और हाइट दे रखा 14, ठीक है। ये अब ये 22/7 आ जाएगा, और ये 7 दो दफ़ा लिख देंगे ऐसे, और ये नीचे 2 भी 2 दफ़ा लिख देते हैं, और ये 14 आ गया। कितनी बात समझे, एक 7 से ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 7 हो जाएगा, और ये 2 से 11 हो जाएगा। अब कितना आ गया, ये 7 7 11। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, या 11 7 जा 77, और 77 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 77 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49 4, और 49 and 4 53, यानी ये कितना आ गया इसका 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का हो गया, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर का निकालने जा रहे हैं, ये हम लोग मिटा दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ बी देखने जा रहे हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हमने आर बड़ा कर लिया क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा, हाइट कम है तो स्मॉल कर लिया। ये थोड़ा डिफरेंट करने का तरीका है कि अलग कैसे करेंगे। उम्र समझ में आ रही है। रेडियस इसके डायमीटर का आधा ले लेते हैं, ये इसका स्क्वायर कर लिया, और इसका हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम में क्यूब आता है ये।
22/7 ले लेते हैं। इसका ये 2 से काटोगे तो 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर 2 दफ़ा लिख देते हैं और ये 7 ही है, तो ये 7 आ गया हमारा। कितनी बात समझ में आई? तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 11 × 7 × 7। क्या समझ में आया? यहाँ पे देखिए इतना वॉल्यूम जो था ये वाला है 11 × 7 × 7, 11 × 7 × 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया था 539 आया था, मगर ये 2 यहाँ पे बच जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को 22 × 7 × 7, तो कितना आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, इसको मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ बी का आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी आ गया 1078 और ये 539 इसका वॉल्यूम है। कितनी बात समझ में आई? तो ज़ाहिर है बी का वॉल्यूम ज़्यादा है और हम लोगों ने कहा भी था कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। कितना समझ में आ रहा है? ये आ रहा है, ये समझ में है? उसी को कुछ पूछना तो नहीं। वॉल्यूम ऑफ ए 539, वॉल्यूम ऑफ बी 1078, बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया जो कहा था कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब इसमें चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो अब दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्या करने जा रहे हैं कि ए एंड बी का सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और चेक करेंगे किसका ज़्यादा है। तो इसे हम मिटा रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, फॉर्मूला ये 2πr/h। हमने इसका रेडियस का छोटा है तो हमने स्मॉल आर ले लिया, कैपिटल एच ले लिया, हाइट बड़ा है तो इसका जो है ए का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। 222/7, आर है 7/2, ये डायमीटर है, यहाँ पे 7 जो है ना डायमीटर था, और हाइट जो है ना 14 है, तो ये 7 2 14 कट गया ये, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 4 28, 2 7 4 28 एंड 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया ऑफ ए आ गया, ठीक है, ए का सरफेस एरिया आ गया। अब हम लोग बी का सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ठीक है, सेम फॉर्मूला है 2π कैपिटल आर एच कर लिया, खाली डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसका रेडियस ज़्यादा है हाइट कम है। तो 2 है π22/7, आर हो जाएगा 14/2 और ये एच है 7, ये 2 से कैंसिल हो गया, 7 आ जाएगा, तो एक 7 से ये कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना आ गया 2 2 ये 44 × 7, 7 4 28 3, ये इसका भी सरफेस एरिया उतना ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि तो दोनों का सरफेस एरिया बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे बता, एक सवाल में बोला गया था कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया ज़्यादा, ये पूछा गया था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है बल्कि दोनों का बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, बी आर इक्वल, ठीक है ना, दो, द वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो, द वॉल्यूम ऑफ बी
इज ग्रेटर देन ए, बी का वॉल्यूम ए से ज़्यादा है, फिर भी दोनों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया बराबर आया है, तो उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकते कि सरफेस एरिया भी ज़्यादा ही आएगा। क्या बताया कि बुक में, एनसीईआरटी के बुक में जब आंसर देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें दे रखा है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, आंसर में दे रखा है एनसीईआरटी में। लेकिन हम लोग जब यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो दोनों में 308 आता है, तो आंसर में थोड़ा एरर है, इसलिए आप उस आंसर पे ना जाएं, ठीक है। वो कैलकुलेशन देखें, हम कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, तो आंसर में प्रिंटिंग हो जाती है, एरर भी आ जाता है। ये ऐसा हो सकता है कि जानते हैं यहाँ पे जो मेजरमेंट है इंटरचेंज है, हो सकता है कि अगर मेजरमेंट अलग अलग टाइप का हो तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट दे रखा है इसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे डायमीटर 7 था, यहाँ डायमीटर 14 किया है, यहाँ पे 14 हाइट है, वहाँ 7 कर दिया है, तो इसमें आंसर दोनों का सेम आ रहा है कर्व सरफेस एरिया का। ऐसा हो सकता है कि इनका डायमीटर हाइट अलग हो, इस तरह का इंटरचेंज ना हो, और उसका डायमीटर एंड हाइट अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ऐसे कंडीशन में। मगर जो सवाल दे रखा है इसके हिसाब से यहाँ पे दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, तो हम लोग इसी सवाल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो जो आंसर है वो दूसरे पैटर्न, दूसरे मेजरमेंट के हिसाब से करेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं करोगे वो गलत है, लेकिन वो मेजरमेंट इस मेजरमेंट के हिसाब से वेरीफाई नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो ये आंसर इसका आप लोग समझ लें कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर जो है वेरीफाई नहीं करता। हाँ, दूसरे क्वेश्चन के लिए जिसमें मेजरमेंट अलग अलग होंगे ए का और बी का, और बी का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो हो सकता है उसका सरफेस एरिया भी अलग है। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये वाला करेक्शन को चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। मैं लिखता हूँ, बताता हूँ। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या दे रखा है? फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल तो जानते हैं हम लोग, जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होता है, ठीक है। ये एक हमारा क्यूबॉइडल है, ठीक। ये हमारा क्यूबॉइडल है ये, और इसका जो बेस है ये हमारा बेस है, तो इसका बेस का जो एरिया है ये दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये जो बेस होगा ये एल है, और ये बी है, ये एच है। हम लोग जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक बेस होता है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होता है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है क्यूबॉइडल का। बेस का एरिया दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पूरे का जो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना, वो दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी बात समझ में आई? अब हमें इसका हाइट बताना, कितना हाइट होगा, हाइट का वैल्यू निकालना है। आ गया सवाल समझ में? आगे चले हम लोग, इसका सलूशन करते हैं हम लोग। सलूशन करेंगे हम लोग इसका, कैसे है? ये दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल का? ये वॉल्यूम दे रखा है, ये 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला दे रखा हमारा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यहाँ पे L इंटू बी, ये L इंटू बी, ये जो बेस है, अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेंगे, इसका बेस का एरिया आ जाएगा इस वाले का, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये एरिया हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये हाइट। इसी को हमने बदल के लिख दिया,
इज इक्वल टू कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया बेस कितना दे रखा है 180 और ये एच फिर से लिख दिया, ये 900 आ गया। एच इज इक्वल टू 900 को डिवाइड कर देते हैं 180 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल और 18 5 से 90, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ क्यूबाइडल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमने करके दिखाया। ये एल बी को हमने एरिया ले लिया, एरिया ऑफ बेस, बाकी ये हाइट है, ये हाइट को हम लोगों ने अलग करके सेपरेट कर लिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 4 से।